अब सुनिए, सर सबसे पहले फर्स्ट तो हमें अभी कहा, था ना। अरे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सर 3 bells ring at intervals of 28 minute, 56 मिनट, 84 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया सर ये इस समय हमें रिंग कर रहे हैं। इसके बाद में दे स्टार्टेड रिंगिंग सिमुलटेनियसली एट 10 AM, यानी कि जब वो पहली बार जब बजी थी तो एक साथ वो 10 बजे बजी थी। What will be the next time when they all ring simultaneously, यानी अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। तो 3 घंटियां 28 मिनट 56 मिनट और 84 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सबसे पहली बार वो 10 बजे एक साथ बजी थी। ठीक है, 10 AM लिखा हुआ ना, AM यानी कि यहाँ पे प्रातः है, प्रातः नहीं लिखा गया, वैसे यहाँ पर प्रातः 10 बजे आएगा। ठीक है, प्रातः 10 बजे बजने लगी। अगली बार क्या समय होगा जब वो एक साथ बजेंगे, तो हमें नेक्स्ट वो टाइम बताना है जब वो एक साथ वहां पर बजेगी, तो वो हमें नेक्स्ट टाइम बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि सर जब भी हमें बेल्स और लाइट्स, घंटियां और बत्तियों वाला अगर पर्सन आ जाए तो सर एक ही काम करते हैं सर, हमेशा LCM करते हैं। इसका मतलब कि सर इस पूरे चैप्टर में बेल्स एंड लाइट्स वाले में क्या करना होगा सर, केवल और केवल हमें LCM या क्या करना होगा सर, लस ही करना होगा। कहीं भी हम क्या नहीं करेंगे सर, मस नहीं करेंगे। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि सर क्या करना है, हमें हमेशा लस करना है। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि सर लसे करना है, तो लसे किसका करना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात, लसे किसका करना है सर, ये जो अपने पास में मिनट्स दी हुई ना अलग अलग, जो अलग अलग टाइम्स होता है, क्योंकि हमें क्या करना है सर, यहाँ पर सभी टाइम्स को एक बनाना है। पहली बात तो सभी टाइम्स को क्या बनाना है सर, एक बनाना है। तो अभी हमारे पास में क्या सर, अलग अलग टाइम है। इस अलग अलग टाइम को क्या करना है सर, हमें उसको एक बना देना है। एक कब बनेगा सर, जब इनका लैसे कर देंगे, जब इनका एलसीएम कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, एक एलसीएम यहाँ से निकल कर आ जाएगा और एक एक समय बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले इनका करते हैं सर एलसीएम। जब एलसीएम करें तो 28 मिनट, 56 मिनट एंड उसके अलावा क्या रहेगा सर हमारे पास में 84 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या रहा सर हमारे पास में फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता सर 28 मिनट हमारे पास में थे। इसके अलावा सर हमारे पास में 56 और 84 मिनट है, 56 मिनट सर, और एक हमारे पास में सर 84 मिनट। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम करना है। जब एलसीएम करेंगे तो सर यहाँ ये लिखेंगे 28, 56 और 84। चलिए सबसे पहले किसका डिवाइड करें सर, 2 का कर लीजिए, 14, इसमें 28 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो सर 42 आएगा। देखो एलसीएम आपको आना चाहिए ना, आपको बार बार ट्राई करना है। जैसे इससे 2 का डिवाइड किया तो 56 में करोगे तो 28 आएगा, 84 में करोगे तो 4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एलसीएम आपको धीरे धीरे नहीं बता रहा हूँ कि एलसीएम आप बार बार ट्राई कर रहे हो तो इतनी बार करो कि आप सीख भी गए हो एलसीएम। ठीक है, तो इसलिए मैं एलसीएम आपको बार बार नहीं करवा रहा हूँ। इसके बाद में 2 करेंगे सर 7 टाइम रहेगा, यहाँ पे सर 14 टाइम रहेगा और इसका आ जाएगा सर 21 आ जाएगा। इसके बाद फिर से 2 का डिवाइड सर 7 में नहीं रहेगा, 14 में 7 टाइम और ये आ जाएगा सर 21 टाइम। अभी सर 3 का डिवाइड हो रहा है 21 में, 7 7 और ये आ जाएगा सर 7। अभी 7 का डिवाइड करेंगे 1 1 और 1। अरे माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कीजिए। देखो आपका कोई नेटवर्क इशू चल रहा है, आप कोशिश करो, उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखना या फिर लीव करके वापस ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमने क्या करना है कि इसका एलसीएम करना है। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये सभी हमने इनका एलसीएम कर लिया। सर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। देखो अब तो जब भी आपको 2 मल्टीप्लाई 2 दिखे ना 3 टाइम्स तो उसका 8 लिख दिया करो, और 7 3 जा सर 21, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो सर 168, जो आप आसानी से कर भी लोगे, तो 168। अब सर ये जो 168 है ये सर मिनट्स आया, क्यों आया, क्योंकि सर ये सभी मिनट्स में थे, ये सभी मिनट्स में थे तो मिनट्स आ गया। अब देखो
हमें पता है कि सर जब भी अगर 60 मिनट्स हो जाती है तो सर वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, वो 1 आवर में हो जाता है। तो जब भी अगर आपके पास में 60 मिनट होगी तो 60 मिनट होते ही सर वो क्या बन जाएगा सर, 1 आवर बन जाएगा। जबकि सर यहाँ पर तो 168 मिनट है, यहाँ पर तो सर 168 मिनट है। इसका मतलब कि सर इस 168 में तो पता नहीं सर कितने 60 आए होंगे, इसका मतलब कितने 1 आवर आए होंगे। जैसे ये 60 मिनट है, इसमें फिर से 60 मिनट ऐड कर दे तो सर कितना हो गया सर, 120 मिनट। इसका मतलब कि सर 120 मिनट का मतलब सर 2 आवर। ठीक है, इधर से टोटल कितना 168। इसके बाद में कितना बचा सर, यहाँ पे कितना है सर 168। अब देखो आपको क्या करना है, सुनो, जब भी आपके पास में अगर टाइम 60 से ऊपर आ जाए, अगर आपके पास में टाइम अगर 60 से ऊपर निकल जाए, जब भी आपके पास में अगर टाइम 60 से ऊपर आ जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको बड़े नंबर में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि बड़ी इकाई में या फिर ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको सिर्फ ग्रेटर यूनिट क्या होता है, देखो ऐसे, जैसे अगर आपके पास में कोई टाइम सेकंड्स में है और वो 60 से ऊपर निकल गया या 60 आ गया, 60 से ऊपर आ गया, तो उसमें किस में लेके चले जाना है सर, मिनट्स में। अगर आपके पास में कोई टाइम मिनट्स में है, वो 60 या 60 से ऊपर निकल गया, तो सर उसको हम सेकंड उसको सॉरी उसको आवर में कन्वर्ट कर देना है। किस में कर देना है, आवर में या फिर घंटे में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर 60 या 60 से ऊपर आ जाए तो सेकंड्स को तो किस में लेके जाना है सर, मिनट्स में। और सर 60 या 60 से ऊपर अगर मिनट्स है तो उसमें किस में लेके चले जाना है सर, आवर में लेके जाना है। कैसे सर, अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा, कल भी मैंने सिखाया था कि 1/60 करोगे, यानी कि 60 का डिवाइड करोगे, क्योंकि हम जब भी स्मॉलर से ग्रेटर में जाते हैं, यानी कि छोटी इकाई से अगर बड़ी इकाई में चले जाते हैं, अगर छोटी इकाई से सर बड़ी इकाई में जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे सर, हमेशा सर हम डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर हमें ग्रेटर टू स्मॉलर आ रहे हैं, यानी कि बड़ी माप से सर छोटी माप की ओर आ रहे हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आप जा रहे हो सर सेकंड से मिनट में, सेकंड से मिनट में, तो सेकंड छोटा होता है, मिनट छोटा होता है। आप कहोगे सर छोटा तो जो स्मॉलर होता है सर वो तो ये होता है सेकंड, तो सेकंड तो स्मॉलर होता है, और मिनट आपके पास में क्या होता है सर, ग्रेटर, बड़ा बड़ा माप होता है। अब बताओ डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई, आपको कैसे डिवाइड करोगे, क्योंकि छोटी से बड़ी की ओर जाना है, स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है, तो सर हमेशा डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किसका करेंगे सर, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होती है, तो इसलिए सर 60 का ही डिवाइड करेंगे। बस सेम कहानी सर यहाँ पर है, ये मिनट जो स्मॉलर है, ये आवर जो सर ग्रेटर है, करेंगे सर डिवाइड। एक घंटे में सर 60 मिनट होती है, 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, तो सर 60 का डिवाइड करेंगे। तो किसका डिवाइड करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, 60 का डिवाइड करना है। तो मैं अब तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद समझ में आ गया होगा कि डिवाइड क्यों करना है 60 का, क्योंकि सर स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है। और बदलना कब है सर, जब भी अगर 60 या 60 से ऊपर निकल जाए तो हमेशा ग्रेटर यूनिट की तरफ चले जाएंगे, तो सर हमेशा बड़ी माप की ओर चले जाएंगे। जब भी आपके पास में 60 या 60 से ऊपर अगर निकल जाए तो हमेशा सर हम बड़ी माप की ओर या ग्रेटर यूनिट की ओर चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास में 60 से ऊपर है सर, 168 है, जो 60 से तो सर बहुत दूर है, बहुत ऊपर चला गया। इसका मतलब कि इसको किस में लेके जाना है सर, ये देखना है कि सर इसके आगे यूनिट क्या है। तो हमने देखा कि सर इसके आगे यूनिट है सर मिनट, तो सर मिनट तो केवल और केवल सर मिनट हमेशा किस में कन्वर्ट होगी सर, घंटे में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब मिनट को जब आवर में कन्वर्ट कर दिया सर, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को घंटे में हमने बदल दिया, तो हमने क्या किया सर, मिनट होती है सर स्मॉलर, आवर होती है सर ग्रेटर, यानी कि ये माप छोटी माप और ये माप बड़ी माप, घंटा बड़ा होता है। अब क्या करेंगे सर, डिवाइड, स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड करेंगे, बोलिए। हाँ, एक बार लीव करके वापस देखो। तो एक बार कोई, अब देखो ये मिनट से आवर में लेके जाना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है, तो हमेशा क्या करना है सर, डिवाइड करना है।
डिवाइड करना है। और डिवाइड किसका करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होता है, इसका मतलब कि 60 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने पास में कितना है 168, अपने पास में कितना लिखा हुआ है 168 मिनट्स लिखे हुए हैं। अपने पास में कितना लिखा हुआ है सर 168 मिनट। मैं किधर लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 168 मिनट है, इसमें किसका डिवाइड करना है सर 60 का डिवाइड करना है। तो सर 60 का डिवाइड करेंगे तो 60, 120 और 180 कितने टाइम सर 2 टाइम्स, कितना आया 120, माइनस किया 8 और 4 48। इसके बाद में कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो इसके आगे डिवाइड होगा नहीं। अब देखो जब डिवाइड नहीं होगा तो इसको फिर क्या बोलेंगे, हमने ये किस में था मिनट में, ये किस में था मिनट में, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने सर आवर में। लेकिन हमारे पास में कुछ अभी रिमाइंडर या शेषफल रह गया, तो जो रिमाइंडर या शेषफल रहे ना वो वापस उसी में रहेगा जिस यूनिट में था। देखो इसके सीध में है ना, तो मिनट ये मिनट था तो ये भी सारे मिनट्स में रहेंगे, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर आवर में हो जाएगा। इसका मतलब कि 168 मिनट का मतलब कितना हो गया सर 2 आवर और 48 मिनट, 2 आवर एंड 48 मिनट। कैसे पता किया सर, हमने इसमें 60 का डिवाइड किया तो 2 टाइम्स तो कंप्लीट हो गया, और 48 यहाँ पर क्या रह गया सर शेषफल रह गया। अब 48 में डिवाइड हो नहीं सकता 60 का, तो सर 2 आवर और 48 मिनट रह गई। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सर ये सुबह 10 बजे एक साथ बजती है, नेक्स्ट टाइम कब बजेगी। तो सर हमारे पास में जो टाइम आया वो 2 आवर और 48 मिनट का आया। हमें जो टाइम दे रखा था वो पहले से क्या दे रखा था सर 10 AM दे रखा था। इसका मतलब क्या है सर, ये तो हमारे पास में घंटे हैं आवर है, और ये हमारे पास में मिनट है। कितना आवर है सर 2 आवर है, और कितना है सर 48 मिनट है। इनको क्या करते हैं सर प्लस, क्योंकि इसके बाद में तो बजेगी, तो 8 4 और ये आ गया सर हमारे पास में 12। तो सर जब 12:48, अब ध्यान रखना ये 12:48 AM होगा या 12:48 PM होगा। इसको देखो कैसे समझो, इसको ऐसे समझो, देखो आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी में जब रात में 12 बजते हैं, रात में जब अपन नींद ले रहे होते हैं ना उस समय जैसे आपके 12 o'clock होता है 12 बजते हैं, तो उस समय AM स्टार्ट हो जाता है। और घूमते घूमते जो आपके दोपहर की 12 बजती है ना, घूमते हुए जब दोपहर की 12 बज जाती है हमारे पास में, वहां तक आपका AM रहता है। जैसे ही दोपहर की 12 बजती है, किसकी बोल रहा हूँ मैं, नून में, नून में या फिर दोपहर में, नून में या फिर दोपहर में जैसे ही आपकी 12 बजती है तो वहां पे आ जाता है PM, वहां पे क्या आ जाता है PM। और फिर उस 12 बजे से लेकर नाइट में जब 12 बजती है, आप खाना खाकर सो जाते हो, फिर जब नींदों में 12 बजती है आप नींद ले रहे होते हो, उस समय जब 12 बजती है ना उस समय तक PM रहता है, और 12 बजते ही क्या हो जाता है AM हो जाता है। बस ये रहता है, फिर से दोपहर तक 12 बजे तक क्या रहेगा PM, और फिर AM आएगा। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था सर 10 AM दे रखा था, क्या दे रखा था 10 AM दे रखा था, जिसमें हमने 2 आवर और 48 मिनट प्लस किए, तो सर ये 12 और 48 बज हो गया। अब बताओ इसके आगे AM लगाए कि PM। आपको क्या सर ये AM था, और 10 के बाद में जैसे ही 12 आएगी यानी कि दोपहर हो गया, दोपहर हो गया तो सर ये PM में कन्वर्ट हो गया, और ये तो इससे भी आगे, तो ये तो सर किस में आएगा PM में। दोबारा समझो 10 AM था ना, 10 AM का मतलब सुबह की 10 बज गए, सुबह की 10 बज गए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा, रात आएगी या दोपहर, सर अभी तो दोपहर आएगी, अभी तो 10 बजे सुबह के, अभी तो हम स्कूल में हैं, हमारा या तो स्कूल में जाने का टाइम हुआ है या फिर स्कूल में लंच का टाइम हुआ है, तो अभी तो दोपहर आएगी, तो दोपहर आएगी तो दोपहर के 12 बजे क्या होंगे सर PM। और ये तो इसके बाद में आ रहा है, 2 घंटे तो जोड़े ना सर हमने, तो केवल 2 घंटे जोड़े, 2 घंटे बाद में तो दोपहर रहेगी, तो उस समय सर PM रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या सर रहेगा आपकी अपने पास, स्क्रीन नहीं शो, सर इसके बाद आपकी में सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, 12:48 PM रहेगा। ओके, सर आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है सुनो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 5 10 15 20 25 30 seconds respectively in 2 hours 30 minutes, how many times do they toll together। 6 घंटियां बजने लगती हैं, और क्रमशः 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है,
और 2 घंटे 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ टोल करते हैं। हमें केवल इसका आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब समझना इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले पता है कि सर जब भी बेल्स और लाइट्स का अगर क्वेश्चन आएगा, घंटियां और बत्तियों का अगर प्रश्न आएगा, तो हमेशा सर एक ही काम करेंगे, हमेशा एलसीएम ही करेंगे, हमेशा एलसीएम ही करेंगे। एक मिनट रुकिए। अब सुनिए, सबसे पहले 6 बेल्स हमें देख लिया कि सर बेल्स और घंटियों का क्वेश्चन है तो एलसीएम करना है। और एलसीएम किसका करना है सर? 5, 10, 15, 20, 25 और 30 सेकेंड्स, इनका हमें एलसीएम करना है। इन 2 आवर 30 मिनट सर 2 घंटे 20 मिनट में कितनी बार वो सर एक साथ टोल करेगी, एक साथ टोल करेगी। जब हमने देखा कि सर यहाँ पर एलसीएम करना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन सभी का एलसीएम करना है। और इस बार हमें जो क्वेश्चन है पूछा सर वो ये कह रहा है, हाँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा ना वो ये कहा है कि सर 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे और 30 मिनट में सर वो कितनी बार एक साथ टोल करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर 2 घंटे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ टोल करेंगे, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है सर? एलसीएम किसका सर? 5, 10, 15, 20, 25 और 30 सेकेंड्स, इसका सर सबसे पहले एलसीएम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहा है कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये तो है ना। 5, 10, 20, 25, 30, इन सभी का क्या करना है सर? एलसीएम करना। और ये सेकंड्स में, और ये किस में लिखा हुआ है सर? सेकंड्स में लिखा हुआ है। जब इनका हम एलसीएम स्टार्ट करें तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर सभी में सर 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो आराम से आप पहले किसी का भी डिवाइड कर सकते हो ना, ग्रेटर का भी डिवाइड कर सकते हो। 5 का किया 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद में 2 का डिवाइड कर दिए थे, 1, 1, 3, 2, 5 और 3। फिर से 2 का डिवाइड किया, 1, 1, 3, 1, 5, 3। इसके बाद में सर 3 का 1, 1, 1, 1, 5 में डिवाइड होगा नहीं, इसमें 1 आ जाएगा। सर 5 में डिवाइड कर दें, 1, 1, 1, 1, 1 और ये आ गया सर हमारे पास में 1। अब देखिए जब एलसीएम अगर इनका पता करें सर, जब इनका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे सर? 5 मल्टीप्लाई, यस, आप कर सकते, सुनो मेरी बात, आप पहले बड़ी नंबर का भी डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। वो तो इसलिए बताया है कि स्टार्टिंग में इसलिए आपको बताते हैं ताकि आप पहले एलसीएम होता है क्या उसके साथ में फेमिलियर हो सको, उसको समझ सको। जब आपको इस बारे में पता चल जाए कि एलसीएम ऐसे करते, तो फिर आप चाहो तो सबसे पहले बड़ी नंबर का डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा आपके। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये समझ आने होनी जरूरी है कि सर एलसीएम क्या होता है। और अब ये आपको समझ में आ गई है कि सर एलसीएम करते कैसे हैं, तो अब आसानी से आप पहले किसी भी ग्रेटर नंबर से डिवाइड करो, फिर धीरे धीरे स्मॉलर की ओर बढ़ जाओ। अब देखो हमने देखा कि सर 5 2 जा 10 होगा, और 10 को 2 से करेंगे तो सर 20, मल्टीप्लाई सर 3 5 से कितना हो जाएगा? 15। अब देखो 15 2 से कितना हो गया सर? 30। और ये जीरो कहाँ आ गया सर? यहाँ पर। तो टोटल कितना आ गया सर? 300 आ गया। ये क्या आया सर हमारे पास में? 300 सेकेंड्स आया, 300 सेकेंड्स आया। अब देखो सर जब हमें पता चला कि सर ये 300 सेकेंड्स जो सर 60 सेकेंड से ऊपर निकल गया, ऊपर निकलते सर ये किस में कन्वर्ट होगा सर? मिनट में कन्वर्ट होगा। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर 300 में हम 60 का डिवाइड कर दें। 60 का सर हमें पता है कि 6 5 जा 30 होता है, तो 65 जा 300 होगा।
तो ये आ गया सर 5 टाइम्स। तो कितना मिनट हो गया सर? 5 मिनट्स हो गया। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में हाउ मेनी टाइम्स टोल टुगेदर, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ टोल करते हैं। बात को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक टाइम दे दिया कि सर आपको 2 घंटे 30 मिनट आपके पास में टाइम है। यहां तक समझ में आ गया? एलसीएम, एलसीएम करना नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एलसीएम किया है, इसके आगे का समझ लीजिए। वहां तक कि मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो उसके बाद में फिर आप मुझे बता देना, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर 300 सेकेंड है, सेकेंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड मिनट में जाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 300 में 60 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स हो गया, तो इसलिए 5 मिनट आया। ठीक है, अब इसके आगे सुनो, इसके आगे सुनो। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 आवर 30 मिनट्स आपके पास एक टाइम है, आपके पास में 2 घंटे और 30 मिनट है, और इस 2 घंटे 30 मिनट में ये जो आपके पास में जो बेल्स है ना, वो कितनी टाइम्स एक साथ बजेगी। और हमने क्या निकाला कि सर हर 5 मिनट के बाद में वे एक साथ बजती है। इससे हमें ये आइडिया लग गया ना, क्योंकि जब हमने इसको सोल्व किया तो कितना मिनट्स आंसर आया सर? 5 मिनट्स। इसका मतलब कि सर हर 5 मिनट्स के बाद में वे सभी जो घंटियां है ना, वे सभी जो बेल्स है वे एक साथ रिंग करेगी, यानी कि अगली 5 मिनट यानी कि 10 मिनट, फिर से 5 मिनट जोड़ दिया, फिर से 5 मिनट जोड़ दिया तो सर 15 मिनट। और सर इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा कि जैसे सर 5 मिनट से एड होगी ये घंटे एक साथ रिंग करेगी। इसका मतलब कि हर 5 5 मिनट्स पे रिंग कर रहे हैं ना। अब हमारे पास में जो टोटल टाइम है वो है सर 2 आवर और 30 मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले पहले, क्योंकि हमें तो हर 5 मिनट पे पता करना है ना कि ऐसे 5 5 मिनट्स के कितने ग्रुप बनेंगे, क्योंकि हर 5 मिनट में एक बार, 10 मिनट में 2 बार, 15 मिनट में 3 बार, 20 मिनट में 4 बार, और 25 में 5 बार, 30 में 6 बार। इस तरह से 5 5 मिनट्स के टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे किसमें? 2 आवर्स और 30 मिनट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 2 आवर और 30 मिनट को सबसे पहले हमें उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मिनट में है तो मिनट में करना पड़ेगा। अब सर जो 2 आवर है उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 2 × 60 कितना हो गया सर? 120 मिनट। तो 120 मिनट तो हमारे पास में ये रहा, 30 मिनट ये रहा, टोटल कितने हो गए सर? 150 मिनट हो गए। टोटल कितने हो गए सर? 150 मिनट। कैसे किया सर? 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया सर? 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से गुणा किया, तो 2 को 60 से गुणा कर दिया तो कितना है सर? 120। जो आवर किस में बदल गया सर? मिनट में। और 120 मिनट तो ये, और 30 मिनट ये, टोटल कितना हो गया सर? 150 मिनट। अब सर हमें पता चला कि 5 मिनट्स में वन टाइम होती है, तो 150 में कितना होगा? तो ऐसे सुनो, आपके पास में टोटल कितना है सर? 150। रुकिए 1 मिनट, रुकिए रुकिए, आपके पास में 150 मिनट, और कितने का ग्रुप बनाना है सर? हमें 5 5 मिनट्स का ग्रुप बनाना है। तो इसमें आप फिर 5 मिनट का डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है सर? 150, और एक ग्रुप कितने का सर? 5 मिनट का। तो टोटल कितने ग्रुप होंगे? तो उसके लिए जो ग्रेटर है उसमें स्मॉलर का डिवाइड कर दो। जैसे आपको कहा जाए कि आपके पास में 100 चॉकलेट्स हैं, 100 चॉकलेट्स हैं, और क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी? आप कहोगे सर 100 में 10 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं तो सबको 10 10 चॉकलेट्स मिलेगी। बस यही काम यहाँ करेंगे कि टोटल टाइम कितना? 150 मिनट्स। एक ग्रुप कितने का? 5 मिनट का। टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? तो टोटल ग्रुप जो टोटल टाइम है 150, उसमें सिर्फ 5 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया सर? 30 मिनट नहीं आएगा, 30 टाइम्स। कितना आ गया सर? 30 टाइम्स। ये क्या होगी? बेल करेगी कितने में सर? 2 आवर और 30 मिनट्स में। इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं। जो टोटल टाइम है वो कितना है सर? 2 आवर एंड 30 मिनट। अब सर हमने पता किया कि सर ये जो 2 आवर है ना, इसको तो 2 × 60 कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 120 मिनट,
120 मिनट, और इसमें प्लस कर देंगे सर ये जो पहले से हमारे पास में 30 मिनट है, दोनों मिलाकर सर हमारे पास में 150 मिनट हो गई। अब सर हमारे पास में टोटल कितना है, 5 मिनट का एक ग्रुप है, यानी कि वन टाइम कितने में होती है सर, 5 मिनट में। तो सर टोटल 150 मिनट में कितना होगा, तो 150 अपॉन कितना सर, 5, अपॉन कितना सर, 5, तो ये आ जाएगा सर 30 टाइम्स। 150 मिनट हमारे पास में टोटल टाइम है, 5 मिनट में वन टाइम करता है, डिवाइड करेंगे तो सर आ जाएगा 30 टाइम्स, ये क्या होगी हमारी बेल्स रिंग करेगी, किसमें सर, 2 आवर्स 30 मिनट में। तो ये कितना टाइम आंसर आया सर, ये जो आंसर हमारे पास में निकल कर आया, ये आया सर हमारे पास में 30 टाइम्स। कितना आया सर, 30 टाइम्स। कोई बात नहीं, कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले एलसीएम किया, एलसीएम करके एक टाइम निकला कि अगली बार नेक्स्ट टाइम कितने मिनट्स पर एक साथ बजेगी, जो 5 मिनट आया। टोटल टाइम हमें 2 आवर 30 मिनट पहले से दे रखा था कि हमें इस टाइम में टोटल कितनी बारी बजेगी वो पता करना था। तो उसके लिए फिर सर हमने इसका टोटल टाइम निकाला तो 150 मिनट्स आया। इसके बाद में सर एक बार 5 मिनट में एक बार बजती है, 5 मिनट्स में वन टाइम से रिंग करती है, तो टोटल 150 मिनट्स में कितनी बार रिंग करेगी, तो 150 में वन टाइम का डिवाइड कर दिया 5 का, तो टोटल कितना आ गया सर 30 टाइम्स, यानी कि 30 बार ये क्या होगी एक साथ बजेगी 2 घंटे 30 मिनट में। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये तो फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार सुन लीजिए, सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट एंड 2 आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको टाइम दे दिया अलग अलग। ऑल द डिवाइसेस बीप्ड टुगेदर एट 1 नून, यानी कि दोपहर की 1 बजे। तो प्रत्येक कितनी 30 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे के बाद में बजते हैं। दोपहर 1 बजे एक साथ बजे थे, हमें अगली बार कब बजेंगे ये बताना है। चलिए सबसे पहले हमें पता चला कि सिर्फ ये तो पहले तो इनका यूनिट्स इक्वल नहीं है, इनकी इकाई समान नहीं है। एक की 30 मिनट है, एक आवर में है, एक आवर मिनट में, एक आवर में। तो सबसे पहले तो हमें इनकी यूनिट्स इक्वल करनी पड़ेगी, सबसे पहले इनकी इकाई समान करनी पड़ेगी। और कल मैंने एक बात बताई थी कि जब भी अगर हमें इक्वल करना पड़े, फिर से बता रहे हैं सुनो, हमें अलग अलग टाइम दे रखा है, एक दे रखा है 30 मिनट, एक दे रखा है सर 1 आवर, एक दे रखा है सर 1 आवर एंड 30 मिनट, 1 आवर एंड 30 मिनट, और एक दे रखा है सर 2 आवर, एक दे रखा है 1 आवर और 30 मिनट, और एक दे रखा है सर 2 आवर्स, ठीक है। अब सुनो, सबकी यूनिट्स अलग अलग है, सेम करना है, कोई बात नहीं। सबको यूनिट से इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, मैंने कहा था हमेशा स्मॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, हमेशा किस में कर देंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर। जब भी यूनिट्स हम कन्वर्ट करेंगे तो ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे, और बड़ी संख्या से बड़ी माप से छोटी माप की ओर, ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की ओर, तो हमेशा क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, यस, मुझे पता है इश्यू चल रहा है बहुत ज्यादा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी बाद में, अभी जितना कोशिश कर रहे हो कोशिश करो, फिर रिकॉर्डिंग को 2 टाइम्स वापस देखना, ठीक है। इसकी मिनट में है, ये आवर में है। अब सर 1 घंटा जो होता है, 1 आवर जो होता है, उसमें सर 60 मिनट होता है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा मिनट में कन्वर्ट। ये 1 आवर और 30 मिनट, सर 1 आवर 30 मिनट, सर 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट तो ये रहे सर, और 30 मिनट इसके साथ में एक्स्ट्रा जो रहे, टोटल हो गए सर हमारे पास में 90 मिनट्स। टोटल कितने हो गए सर, 90 मिनट, तो ये भी मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। सर 2 आवर्स हमारे पास में लिखा हुआ है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में 2 मल्टीप्लाई 60, तो 120 मिनट्स, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में सभी नंबर्स मिनट्स में कन्वर्ट हो गए। सर ये हमारे पास में 60 मिनट, 90 मिनट
और सर 120 मिनट और ये सर 30 मिनट। अब इनका हम क्या कर सकते हैं सर, एलसीएम, क्योंकि घंटे और 72% में तो एलसीएम करेंगे। तो सर किसका करेंगे, 30, 60, 90 और 120। आपको सर ये कहां से लाए, तो अभी अभी हमने कन्वर्ट किया है सभी को, 30, 60, 90 और 120, क्योंकि ये आपकी जो यूनिट है, ये इकाई है, ये तो इक्वल होनी चाहिए। तो हमने आवर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। घंटे को किसमें बदल दिया, मिनट में बदल दिया। अब सर आप चाहो तो देखो 30 का इसमें डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो 2 का डिवाइड कर सकते हो, किसी का भी डिवाइड कर लो। आप एक काम करो 30 का डिवाइड कर लो सब में। 30 बन जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90 और 34 जा 120। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाई दे कि सर सभी में 30 का डिवाइड ज्यादा है, तो 30 का डिवाइड कर लेते हैं। यस, सुनो, अब हमें पता चला सर 30 का तो डिवाइड कर दिया, क्योंकि सभी में 30 का डिवाइड हो रहा था। इसके बाद में किसका करते हैं सर, 2 का डिवाइड कर दे, 1, 1, 3 और 2। सर फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, 1, 1, 3 और 1। इसके बाद में सर 3 का डिवाइड, 1, 1, 1 और 1। सर सब एलसीएम करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 32 जा 60 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये 3 2 जा 6, इसको 6 बना लेते हैं। ये कितना बना लेते हैं, 3 2 जा 6। अब देखो 6 6 जा सर 336 और ये 0 आ गया, तो टोटल कितना आ गया सर, 360 हमारे पास में टोटल आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 6 6 जा 36। अब देखो इसके आगे, सर ये तो बन गया सर 360 और मिनट में बन गया, किस में बन गया सर, मिनट में बन गया। लेकिन सर जब हमें ये पता चला कि सर ये तो 360 मिनट हो गया, और हमें ये भी पता है कि सर जब भी 360 मिनट हो जाए तो ये तो 60 मिनट के ऊपर निकल गया, तो क्या करेंगे सर, 360 में 60 का डिवाइड करेंगे ताकि इसको घंटे में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 60 से ऊपर निकल जाए तो उसको नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मिनट के बाद में कौन आएगा सर, आवर आएगा। 60 से ऊपर चला गया तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर 6 6 जा 36 और 360 माइनस 0, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया सर, इसका मतलब कि सर ये हो गया सर 6 आवर। तो 360 मिनट का कितना हो गया सर, 6 आवर हो गया। ये भी हमने पता लगा लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दोपहर की 1 बजे बजती है। ठीक है, दोपहर की 1 बजे। अब देखो अगर आपके पास में 1 नून लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 नून, दोपहर की 1 बजे, दोपहर की 1 बजे, इसका मतलब क्या समझे आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि 100 हो रखा है, कितना हो रखा है, 100 पीएम हो रखा है, 100 पीएम हो रखा है, क्योंकि दोपहर में पीएम और 1 बजे तो 100। अब सर इसके बाद में ये तो हमारे पास में आ गया आवर, और ये हमारे पास में आ गया मिनट। आवर कितना है सर, 6, मिनट कितना है सर, 00, क्योंकि 6 आवर ये टोटल, तो प्लस कर देंगे, कितना हो गया सर, 7, और क्या रहा सर, पीएम। अब बताओ शाम की 7 बजे जो अभी बज रही है, तो कितना हो गया सर, ये इवनिंग आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इवनिंग में, या फिर शाम को, या फिर इसे हिंदी में साय भी कहा जाता है, लेकिन रहेगा तो पीएम ही सर। ठीक है, तो इस बार 6 आवर, तो 6 आवर कहां से है, मेन इंपॉर्टेंट बात तो है ये है सर, 360 मिनट था, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, 60 का डिवाइड किया, 6 आवर आ गया। स्टार्टिंग टाइम 1 पीएम था, तो 1 पीएम में जब 6 आवर और ऐड कर दिया तो सर 7 पीएम हो गया, और सर ये आंसर हमारा रह गया सर 7 पीएम, इसका आंसर रह गया। तो इसका जो आंसर अपने पास में निकल कर आया सर, वो आया सर 7 पीएम, यहाँ से निकल कर आ गया सर 7 पीएम आंसर आ गया। ओके, चलिए